तो सुभाष जी, वी हैव अ वेरी लॉन्ग एसोसिएशन। यस। आपको मैं रामायण की टाइम से जानती हूँ, जी 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 उस समय से Yes. जानती हूँ मैं, जी। जब मैं और सागर आर्ट्स आती मैं थी भी और आपका बहुत बड़ा फैन रहा हूँ। वी हैव नोन योर वर्क सिंस देन, मतलब 70s 70s. 70s I and came down to 80s। Bombay in 1973. ओके, So since then I am in Bombay only. तो मैं भी लगभग तभी मैंने शुरू किया अच्छा काम। जी। हाँ, हाँ। तो आई थिंक वी हैव मोर और लेस पैरेलल ट्रैक पे चल रहे थे हम। Yeah. तो स्टार एंड स्टाइल से तो मेरा बड़ा पुराना जी रिश्ता जी है, जी। बिकॉज मुझे स्टार एंड स्टाइल गोल्ड मेडल मिला था फिल्म इंस्टीट्यूट में। ओके, ऑलराइट, यस, yeah. दैट्स राइट। तो आप भी फिल्म इंस्टीट्यूट के हैं? एडिटेड हाँ, आप एडिटिंग किया फिल्म इंस्टीट्यूट में? फिल्म इंस्टीट्यूट में एडिटिंग का कोर्स एडिटिंग किया। जी कोर्स हाँ, किया था। लकीली आई गॉट अ गोल्ड मेडल देयर। So, वैसे फिल्म एडिटर्स वहाँ के बहुत प्रसिद्ध है, राजकुमार हिरानी भी जी जी वहीं जी के हैं। जी जी जी। दैट्स राइट। डेविड धवन, डेविड सब मेरे या दोस्त दे आर हैं ऑल वैसे। हाँ very हाँ famous editors who have come out of वी आर FTI। स्टिल इन टच, वेरी गुड Okay, फ्रेंड्स। that's nice। राजू तो मेरे पास एडिटिंग रूम में आके असिस्ट करता था। अच्छा, ओके। ही यूज्ड टू से सर आपके एडिटिंग रूम में आके रीवाइंड करना भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अच्छा, एंड आई हैवंट मिस्ड इवन अ सिंगल फिल्म ऑफ डेविड एंड राजू बोथ। अच्छा अच्छा। किया कि दोनों ने बहुत अच्छा अचीव किया। दे हैव डन वेरी गुड वर्क। एडिटिंग एंड फिल्म मेकिंग में बहुत एक कनेक्शन है ना। जी इतने जी एडिटर्स, ऋषिकेश मुखर्जी, जी जी इतने जी एडिटर्स बहुत बढ़िया फिल्म मेकर्स बन गए, यू नो, दे जी बिकेम वेरी सक्सेसफुल जी फिल्म मेकर्स, डेफिनेटली। इजंट इट? तो आप भी एडिटिंग करने के बाद आप भी फिल्में बनाने लगे ना? मैं भी बनाने लगा जी। मेरा अल्टीमेट एम ही जो है मुझे समझ में आया, वो संपूर्ण तब तक आप फिल्म मेकर नहीं बनते जब तक आप डायरेक्शन में नहीं कदम रखते हैं। अच्छा, तो एक्चुअली तो इफ़ यू आस्क मी फ्रैंकली, मैंने 73 से 92 तक रिग्रेसिवली एडिटिंग की है। अच्छा, अराउंड 250 फिल्म्स आई एडिटेड रिगरसली किया आपने? रिग्रेसली, मतलब ऑलमोस्ट 20 आवर्स अ डे, ओके नो हॉलीडे नथिंग। ओके। लेकिन तो बेस बना लिया आपने? 92 में आके देन इट वाज अ सैचुरेशन पॉइंट फॉर मी। मुझे लगा कि यार इतने टाइटल ले लिए एडिटिंग में, अब इससे ज़्यादा और क्या करूँगा। मेगा सीरियल लाइक रामायण एडिट कर लिया, राइट। गुलजार साहब के साथ मिर्ज़ा गालिब किया, लेकिन की, इजाज़त की, बड़े बड़े डायरेक्टर के साथ काम किया। तो वो अब रह नहीं गया था मन में कि और फिल्में एडिट करूँ। करेक्ट, तो मैंने हाथ जोड़े सबको, इंक्लूडिंग सागर साहब। मैं नाउ आई अच्छा, वांट टू डायरेक्ट अ फिल्म ओके। एंड आई तो डिड। कैसे किया आपने? जी, हाउ डिड यू मेक योर फर्स्ट फिल्म? आई मेड माई फर्स्ट फिल्म विद सनी देओल, प्यार कोई खेल नहीं। और सनी देओल था, महिमा चौधरी थी, अपूर्वा अग्निहोत्री था। तो इट हैपेंड इन 96 एंड इट वाज रिलीज्ड इन 99। ओके, जी, अच्छी एक्सपीरियंस रही? अच्छा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। सनी तो मतलब आई कांट टेल यू, मैंने सनी को कहा भी, मैंने कहा यार लोग मुझे बोलते हैं पहली फिल्म में तुम सनी के साथ काम कर रहे हो तो बहुत टफ आदमी है। तो मैं कहा सनी साहब मुझे तो कभी तकलीफ हुई नहीं आपके साथ, मतलब इट्स लाइक यू नो यू आर द मोस्ट डिसिप्लिन्ड एक्टर। तो ही सेड सुभाष जी बात यह है कि लोग प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं, तो जब वो प्रिपेयर्ड नहीं होते तो मैं चिढ़ता हूँ। आपके साथ वो प्रॉब्लम थी नहीं, आपने डिटेल में मुझे पूरी स्क्रिप्ट सुना दी। एक दिन पहले, 2 दिन पहले मेरे शेड्यूल का जो नेक्स्ट डे शूटिंग होती थी वो आ जाता था, साथ में ये नोट आ जाता है, एनी सजेशन प्लीज़ टेल अस। मैं सेट पे डिस्कशन थोड़ा सा डिस्करेज करता था। उसका रीज़न ये था कि प्रोड्यूसर का पैसा लग रहा है, करेक्ट, आपने आधा घंटा भी रोका तो वो बेचारे का लॉस होगा। करेक्ट, तो एनी डिस्कशन यू वांट टू हैव विद मी, यू शुड हैव बिफोर द शूटिंग स्टार्ट्स। राइट, तो ये सेड आप इतने डिसिप्लिन थे, बल्कि मैं तो ये करता था, मेरा ऊटी में अराउंड 45 डेज़ का शेड्यूल था, अच्छा, और जिसमें ऑलमोस्ट कोई 50-60 वेटरन एक्टर्स थे। ओके, तो सबको मैंने बोल रखा था कि आपको 15 मिनट पहले, मोनार्क में ठहरे हुए थे मिठुन की 15 मिनट पहले आपको फ़ोन आएगा मेरे डिपार्टमेंट में से किसी का, और आप आइए, आपका शॉट लगा हुआ मिलेगा। तो सनी का मैं नॉर्मली उसको बोलता था कि आप सुबह से आके मत बैठो, मैं बाकी शॉट्स पहले ले लूँगा, आपका अराउंड लंच के आसपास ये होगा। ओके, एंड बिलीव मी, मैं कहने लगता था सनी साहब को बुलाओ, और सामने से सनी आ रहा आ रहे थे। एंड वाज सच अ वंडरफुल पर्सन। ज़मीन पे बैठ के चिप्स खा रहा है, बच्चों के साथ खेल रहा है। माई फैमिली वॉज देयर, माई 2 डॉटर्स एंड माई वाइफ। अच्छा, मतलब उनको ऐसा फील कराया उसने, सनी ने, उसकी वाइफ ने, जैसे कि घर के मेंबर्स होते हैं। दैट्स राइट। और मेरे साथ भी ही वाज वेरी गुड, ही इज अ वेरी नाइस पर्सन, एक्चुअली वेरी नाइस। ही इज अ वेरी सॉफ्ट पर्सन, very soft person, very soft person, very emotional. When I narrated him the script, no, he cried like anything. ओह, और ऊपर से धर्म जी आ गए। अच्छा, तो नरेशन 1 घंटे की होनी थी, हम 4.5 घंटे बैठे रहे। अच्छा, तो उन्होंने भी आपका तो नरेशन नहीं, धर्म जी ने सुना नहीं। धर्म जी ने, तू रो क्यों रहे हैं? तो कहते हैं कि पापा इन्होंने स्क्रिप्ट ही ऐसी सुनाई है कि मैं रोक नहीं सका अपने आप को।
अच्छा. The same compliment I got from Yash ji. He called me. After he saw the film, he said, यार I'm sorry, मैंने फिल्म टीवी पे देखी है, लेकिन मैं इतना रोया हूँ कि मेरा रुमाल भीग गया है. अच्छा. It is such a difficult subject जो तुमने हैंडल किया है. I loved it. Did the film do well? It did well. मतलब वो 7 करोड़ में बनी थी, 14 करोड़ में हमने बेच दिया, और 68 करोड़ से फिल्म ने कवर किया पैन इंडिया. और क्या चाहिए? टेबल पे बना. Bombay was 21 weeks and Kolkata was 21 weeks. So did you become a director after that? मतलब did you become उसके a busy बाद director after that? जी, उसके बाद मैंने एक फिल्म प्रोड्यूस डायरेक्ट की थी, यारा सिली सिली, परम एंड पौली के साथ. Excuse me. परमव्रत साउथ के अपना कोलकाता के एक्टर्स हैं, उनके साथ बने, तो वो भी एक्सपीरियंस मेरा अच्छा रहा. Okay. वो फिल्म जो है OTT पे बहुत हिट हुई है. चली थी. अच्छा. OTT पे कम से कम नहीं तो मेरे ख्याल से करीब 8 to 9 करोड़ पीपल ने देखी है. ओह. और उन्होंने बहुत अच्छे कमेंट्स लिखे हैं फिल्म के बारे में कि लोग स्टार्स के पीछे क्यों भागते हैं, राइट, ऐसी फिल्में क्यों नहीं बनाते, इसका सीक्वल बनना चाहिए, हैट्स ऑफ टू डायरेक्टर एंड ऑल दैट. तो आपने पहली फिल्म स्टार के साथ बनाया था. जी जी जी. लेकिन उसके बाद यू डिसाइडेड नॉट टू मेक. क्या है, मैंने सनी के साथ 4-5 फिल्में साइन की थी एज ए डायरेक्टर. वो सम ऑफ द अदर सनी का उन प्रोड्यूसर्स के साथ जम नहीं रहा था. ओके. तो उनमें से एक भी फिल्म शुरू नहीं हुई. ओह, ओके. और एक फिल्म में यश जी ने भी मुझे साइन किया था. अच्छा. बट वो भी स्क्रिप्ट स्टेज पे ही वो फिल्म हमारी रुक गई. Okay. तो देन यू नो आई फॉर्म्ड ए कंपनी फॉर इंटरनेशनल मार्केट, जिसमें देयर वर अबाउट 30 राइटर्स वर्किंग फॉर मी. अच्छा. तो हम लोग स्क्रीन प्ले डायरेक्ट रेडी करके इंटरनेशनल मार्केट में इंग्लिश में स्क्रिप्ट भेजते थे. Okay. तो उसमें इनकम बहुत अच्छी होने लगी और क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन भी था. Yeah. तो देन आई प्रोड्यूस अ सीरियल विद गुलजार साहब. Okay. ही रोट इट, DD1 के लिए किया था, वो भी काफ़ी हिट हुआ था. अच्छा. एक कहानी और मिली. एक कहानी. उसमें भी इंडस्ट्री के टॉप इंक्लूडिंग भाग्यश्री, अबाउट 40-50 एक्टर्स थे. जी जी. एंड इट वाज वेरी, ओ हेनरी की शॉर्ट स्टोरीज पे बनाया था. ओके. तो गुलजार साहब के साथ आपका बहुत लंबा रिश्ता हुआ है. बहुत ज़्यादा जी. क्योंकि आपने मिर्जा गालिब भी की उनके लिए एज एन एडिटर. लेकिन इजाज़त और भी कुछ फिल्में थी. तो आपका यू नो व्हाट मेक्स गुलजार साहब सच अ a man who's not just a genius, as a filmmaker and a writer, but also look at the longevity. मतलब 90s में है and he's still going strong. Yes, still going strong. He's still going very strong. आप इमेजिन कीजिए कि सुबह 4 बजे उठ के 2-3 घंटे के लिए बैडमिंटन खेलने जाते हैं. अभी भी और वो भी यंगस्टर्स के साथ. अच्छा. हाँ, he doesn't play with older people. यंगस्टर्स के साथ. अच्छा. उसी विगर के साथ खेलते हैं. Right. So that means body and mind are body active. and mind are, yes, very much intact and very disciplined person. Okay. मतलब उनका ये था, अगर आप 9 बजे बोला है तो 9 बजे आपको मिलेंगे. अच्छा. और अगर आप लेट हुए तो आपको एहसास भी दिला डांट भी मिलेगी. यस बिल्कुल. वहाँ पे वो चुकते नहीं हैं. ओके. एक बार तो अमजद खान पर डे पे था मिर्जा गालिब में, वहाँ सिमेट्री में शूटिंग थी, वो थोड़ा लेट हो गया. तो गुलजार साहब ने कहा कि आज नहीं करेंगे शूटिंग. बोले क्यों भाई? ही वाज पेड 50,000 रुपीज अ डे. तो उन्होंने बोला नहीं, जिस दिन आप वक्त पे आओगे उस दिन शूटिंग करेंगे. अच्छा. तो नेक्स्ट डे से टाइम पे आए. ही वाज देयर ऑन टाइम. यस. ओके. एनी अदर थिंग्स यूड लाइक टू टेल अस अबाउट गुलजार साहब? गुलजार साहब के साथ ये था कि he never made you feel that you are different from him. He always made you feel you are part of him. तो एक बार उन्होंने मुझे कहा बॉस्की को यार एडिटिंग सीखनी है. अच्छा. तो मैंने कहा हाँ व्हाई नॉट. तो वो कॉफ़ी पीने लगे और बॉस्की एडिटिंग रूम में आई. तो उन दिनों में ये यूमैटिक स्टार्ट ही हुआ था. तो हम लोगों ने उनका एडिटिंग रूम भी मैंने ही डिज़ाइन किया था. अच्छा. तो बॉस्की को एक सीन दिया, मैंने समझाया उसको बेसिक्स जो है एडिटिंग के, और मैंने उसको कहा तू अभी इनको एडिट कर. और मैं बाहर आ गया और उनके हॉल में बैठ के कॉफ़ी पीने लगा. तो बोले साहब क्या बात है, उसको अकेला छोड़ के आया. मैं कहा सर वो सीन एडिट कर रही है. बोले क्या बात कर रहा है, आधे घंटे में वो क्या सीन एडिट. मैं कहा सर वो शी इज़ वेरी शार्प. अच्छा. तो उसने सीन एडिट करके हमें दिखाया. परफेक्ट. जी. So you knew that she has the makings of a filmmaker? Yes, definitely. She was going very along receptive, very father's track actually. Yeah, father's track. Okay. And what is the contribution you think Gulzar Saab and now Bosky, Meghna, both in filmmaking and to Indian cinema? देखिए गुलजार साहब का तो मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं है. फिर भी बोल दीजिए. He has been a different filmmaker. उनका ये था कि वो बेंगलोर में एक होटल में वो महीने के लिए स्क्रिप्ट बुक करते थे. 4-6 महीने उनके मन में चलता रहता था सब्जेक्ट. Okay. और उसके बाद 1 महीने के लिए वहाँ जाते थे. संडेज़ को काम नहीं करते थे. Okay. तो 26 डेज में वो स्क्रिप्ट लिखते थे. Okay. और वो स्क्रिप्ट लॉक हो जाती थी, उसका एक वर्ड भी चेंज नहीं होता था.
एंड जो प्रोड्यूसर उनके साथ काम करने वाला होता था उनको स्ट्रेट अवे बोल देते थे कि भाई चेंजेस मैं नहीं करूँगा, यू टेक इट और लीव इट। ही टोल्ड दिस टू लता जी ऑल्सो व्हाइल वी वर मेकिंग लेकिन। अच्छा। कि भाई ये उन्होंने कहा भाई कोई और सब्जेक्ट ढूंढे, उन्होंने कहा नहीं मैं तो यही बनाऊंगा, इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड यू गो अहेड विद एनीबॉडी एल्स। तो उन्होंने कहा नहीं भाई आपको तो छोड़ने का कोई मतलब ही नहीं है। एंड लेकिन वन मेनी अवार्ड्स, बॉक्स ऑफिस थोड़ा ढीला रहा फिल्म का, लेकिन बहुत अच्छी फिल्म थी, मुझे भी काफ़ी अवार्ड्स मिले उस फिल्म में एज एन एडिटर। यस, एंड वेरी सेटिस्फाइंग फिल्म। इवन इजाजत वाज अ वेरी सेटिस्फाइंग फिल्म। So when you make movies with the editing as an editor with the filmmakers like Gulzar, do they allow you to have your say, or is the 100%. do they prevail their will upon the no, editor? सुनते हैं, सब सुनते हैं। क्योंकि लोग तो सोचते हैं कि अगर ऐसा इतना बड़ा आदमी है एज डायरेक्टर तो एडिटिंग भी खुद ही करता होगा, नाम किसी और का। देखिए गुलजार साहब के बारे में मैंने 2 डाइवर्स डायरेक्टर्स के साथ काम किया है। एक रामानंद सागर जी जो हर एंगल से शूट करते थे और उनकी तो फिल्म शेप ही एडिटिंग रूम में लेती थी। गुलजार साहब बहुत ही डिसिप्लिन थे। उनका ऐसा कुछ नहीं है कि ये वो राज साहब की स्कूल से थे कहीं ना कहीं कि देयर इज नो अल्टरनेटिव टू ए शॉट। ये उनका कहना होता था। तो ऐसा नहीं कि मल्टीपल शॉट्स लेके फिर सोचो कि कौन, वो माइंड में एडिटिंग करके शूट करते थे। तो इट वाज वेरी इजी एडिटिंग गुलजार साहब फिल्म। सागर साहब की फिल्म में या रामायण को एडिट करना वाज ऑलवेज अ बिग चैलेंज। बहुत ज्यादा, बिकॉज़ मल्टी शॉट्स, मल्टीपल कैमरास, मतलब उन्होंने 1:100 की रेशो में चले जाते थे। बाप रे। 1:10 तो आप भूल जाइए। सो दिस इज 2 डिफरेंट स्कूल्स ऑफ फिल्म मेकिंग एंड एडिटिंग, बिकॉज़ एक में मल्टीपल शॉट्स है, एक में दे आर वेरी क्लियर अबाउट व्हाट शॉट दे वांट। मेरे साथ तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ कि मैं सुबह अपना सागर साहब के यहाँ पे एडिटिंग करता था जुहू में, और इवनिंग में गुलजार साहब के पास जाता था तो नॉर्मली लेट हो जाता था। तो गुलजार साहब तो टाइम के पाबंद, तो उन्होंने मेरे को एक दिन बड़ा कहा यार तू लेट लतीफ़ होता जा रहा है। मैं कहा गुलजार साहब क्या करूँ यार, सागर साहब के यहाँ पे वो एडिटिंग रूम में आ जाएँ तो मेरे को टाइम का पता नहीं चलता। तो मैंने सागर साहब से बात की, मैं कहा सागर साहब देखो फ्रैंकली बोलिए, या तो मैं गुलजार साहब को छोड़ूँ या मैं आपको छोड़ूँ, बताइए क्या करूँ। बोले कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो एक पेपर पेन दे मुझे। मैंने उनको एक पेपर पेन दिया, उन्होंने पता नहीं क्या लिखा उसमें और वो लिफाफे में बंद करके बोला ये गुलजार को दे देना। मैंने गुलजार साहब को दिया वो लेटर, मुझे आज तक नहीं मालूम उसमें क्या लिखा था। उसके बाद गुलजार साहब ने मुझे कभी नहीं कहा कि तू लेट क्यों हो रहा है। अच्छा, कभी नहीं। तो आप दोनों कर सके? दोनों करते। अच्छा, आई सी, ओके। तो उन दोनों के बीच में क्या बहुत प्यार था, रिस्पेक्ट थी। अलग टाइप के फिल्म मेकर्स जी, अलग टाइप के, बिल्कुल। सागर साहब तो हमेशा कमर्शियल रहे हैं, वेरी कमर्शियल, और गुलजार साहब ने कभी कमर्शियल सोचा ही नहीं। करेक्ट, यस। तो ही ऑलवेज वो मन की करते थे। एंड यू वर स्विंगिंग बिटवीन बोथ। आई एंजॉयड इट। मुझे पिंच होता अगर मुझे किसी एक को छोड़ना पड़ता, बिकॉज बोथ आर इक्वली गुड ह्यूमन बीइंग्स। सागर साहब को बल्कि मैंने जब ज्वाइन किया था 78 में ज्वाइन किया था, तो उन्होंने मुझे एक सेंटेंस कहा था, सुभाष हम फिल्म मेकर अच्छे हो ना हो, हम इंसान बहुत अच्छे हैं, मैं अपने मुंह से बोल रहा हूँ, विच यू विल कम टू नो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। और मुझे 15 दिन के अंदर ही पता चल गया था कि आई एम ए पार्ट ऑफ दैट फैमिली। सागर फैमिली तो है, सबको फील कराते थे। सागर और मजे की बात तो ये है कि मेरी वाइफ इज अ वेरी गुड कुक। तो हर 2-3 महीने में बोलते थे नीना को बोलो हम तुम्हारे घर में आ रहे हैं डिनर करने के लिए। एंड एट दैट टाइम आई हैड अ वेरी स्मॉल फ्लैट, 1 रूम किचन। तो हॉल मेरा बहुत बड़ा था। तो इनके घर के 20-25 लोग आते थे, एक ही डिमांड होती थी कि बटर चिकन खाना है। अच्छा। और मैं वेजिटेरियन होता था, लेकिन इनके लिए बटर चिकन बनता था। सो मच सो मेरी शादी थी 84 में, तो मैंने आनंद सागर, मोती सागर, प्रेम से सबको काट दिया, सागर साहब को नहीं दिया। तो आ गए वहाँ पे एडिटिंग रूम में ऊपर, तो ओए खोते तेरा ब्याह है। मैं कहा हाँ जी। तो मैंने कार्ड नहीं देता। मैंने कहा आप कौन सा आने वाले हो? मैं ही आवांगा, इना चो कोई नहीं आने वाला। बिलीव मी, मेरी शादी पे सागर साहब with his wife and his daughter came to Delhi, stayed in all the functions, danced in front of वो घोड़ी के आगे। Oh, nice. And he brought his own whiskey to drink because वो ब्लैक लेवल पीते थे। तो वो सब मेरे को बाद में जितने फ्रेंड्स थे फिल्म के 15-20 यार दोस्त इंस्टीट्यूट के साथ गए थे। तो उन्होंने कहा कि सागर साहब ने ब्लैक लेवल सबके लिए वहाँ पे खोल दी। अच्छा, ओके। तो it was really like a family. It was like a family. And would you like to tell me a little bit about Ramayan?
Because Ramayana was one of the first serials we ever saw which brought our Indian mythology to the public, and you know, it educated an entire worldwide. It was not just in India. टेल पीपल कि क्या है, लेकिन मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट सुनना चाहूँगा जिससे आपको पता चलेगा कि कितना इम्पैक्ट था रामायण का। क्या हुआ कि उन दिनों में मैंने एक नई गाड़ी खरीदी थी, पहली गाड़ी थी मेरी, वो मारुति 800। तो वर्धा से मैंने उसकी डिलीवरी ली थी, क्योंकि वर्धा से थोड़ा डिस्काउंट मिल रहा था। हालांकि मेरा फाइनेंस वगैरह भी उनके बेटे शांति सागर जी ने करवाया था। तो मेरे को गाड़ी चलानी आती नहीं थी। तो मेरे एक फ्रेंड हैं मिस्टर निखिल सैनी, तो मैंने उसको फ़ोन किया। मैं कहा निखिल यार मुझे तो गाड़ी चलानी आती नहीं, तो वर्धा से गाड़ी लेके आनी, तो चलेगा साथ में? तो उसने कहा चलूँगा। तो ही इज़ अ टॉल फेलो और ब्लैक है एकदम से, अच्छे नक्शे हैं। तो हम लोग गए वहाँ पे, तो ट्रेन से गए। तो ट्रेन इगत वहाँ पे जहाँ पे स्टूडियो था अपना रामायण के जहाँ शूटिंग होती थी, वहाँ से एक स्टॉप पहले ट्रेन रुक गई और पता चला कि वहाँ पे आगे जो है ट्रेन नहीं जाएगी। तो मैंने निखिल को बोला यार एक काम करते हैं, बाहर निकल के ऑटो पकड़ लेते हैं, वेट करने की ज़रूरत नहीं। कहता चलो। तो हम बाहर गए, तो बंदे से हमने उस स्टूडियो का नाम लिया कि भैया यहाँ हमने जाना है। तो कहता हाँ चलूँगा। कहते वहाँ तो रामायण की शूटिंग हो रही है। हाँ, मैंने कहा हाँ। तो कहता है कि तो आप कैसे कनेक्टेड हो रामायण से? मैं कहा तू देखता है रामायण? बोला हाँ। तो मैंने कहा तूने मुझे पहचाना नहीं? कहता है नहीं। मैंने कहा मैं राम हूँ। अब जैसे ही मैंने कहा मैं राम हूँ, उसने यूँ मुड़ के देखा मुझे। फिर 2-3 बार ही देखा। मैं कहा गाड़ी चला तो एक्सीडेंट मत मार देना। नहीं साहब बुरा मत मानना, आप राम नहीं लगते। तो मैंने कहा मैं बेवकूफ़ हूँ क्या, ऑटो में बैठूंगा तो मैं उस गेटअप में आऊँगा जो मेरा गेटअप है, मूछें भी नकली हैं, निकाल के दिखाऊँ? बोले नहीं साहब। तो वो मेरा झूठ काम कर गया। वो आदमी इतना एक्साइटेड था कि वो ऑटो को लेके अपने घर गया, घर के चारों तरफ चक्कर लगाए, दरवाजे पे खड़ा करके अंदर गया, बीवी को बुला के लाया, थाली सजा के लाया और मेरी उन्होंने आरती उतारी। मैं कहा आप झूठ बोल के फंस गए। अभी वहाँ से आगे के बोलता है सर और ये साहब क्या है? तो मुझे शैतानी सूझी। मैंने कहा ये इनका भी रोल है, इन्होंने जामवंत का रोल किया। तो निखिल मुझे देखता है। थोड़ा आगे गए तो एक पेट्रोल पंप पे उसने फिर रोक दिया ऑटो। मैं कहा देख तू बार बार रोक मत, अगर रोकेगा तो हम यहीं उतर जाएंगे। कहता नहीं सब बस पेट्रोल भरवाना है। वहाँ देखा तो एक बंदे से खुसर फुसर कर रहा था। वो आ गया, मेरे पाँव छूने लग पड़ा। बोलता है मेरा भाई है, इसको आशीर्वाद दो। मैं बोला देख मैं अब ना यहीं पक्का उतर जाऊंगा अगर तूने दोबारा, नहीं सब नहीं करूँगा। और वहाँ से गए तो एक्साइटेड वहाँ पे स्टूडियो के बाहर। तो कहता साहब 60 रुपये बने तो मैं दूँ? तो बोलता मैं राम भगवान से थोड़ी पैसे लूँगा। मैं कहा पैसे तो तेरे को लेने पड़ेंगे। कहता नहीं पैसे नहीं लेता, आप मुझे ना शूटिंग दिखा दो। अब मैं फंस गया कि अंदर तो अरुण गोविल है। मैं कहा अच्छा तू रुक 5 मिनट। तो मैं अंदर गया, तो मैंने अरुण के कान में भी बोला भाई ऐसे ऐसे बात हुई है, संभाल लेना। तो कहता मेरे नज़दीक नहीं आना चाहिए। मैं कहा नहीं आएगा। हमारा एक असिस्टेंट था, मैंने कहा उसको अंदर लिया। मैं एक कमरे में जाके बैठ गया जहाँ से वो नज़र आता हो। मैं कहा देख राम के नज़दीक मत जाना तू। नहीं साहब मैं देख लूँगा, इतना ही बहुत है। तो वो वहाँ पे गया और जाके शूटिंग वूटिंग देखता रहा, थोड़ी देर देख के वहाँ से निकल गया। तो आई रियलाइज कि अब मैं झूठ बोल के फंस तो गया, बट वन थिंग आई रियलाइज कि इतना इम्पैक्ट, लुक एट द इम्पैक्ट, इतना इम्पैक्ट है राम का, रामायण का, कि लोग उसमें काम करने वाले लोगों की भी पूजा करते हैं। करेक्ट। और उन्होंने मतलब आपको ऐसी इज्जत दी जैसे आप वाकई राम। नहीं वो तो मेरे झूठ की वजह से दी ना उसने। That is true. What I mean is, suppose Arun Govil had been there. Yes. They would have given him that kind of respect. और मजे की बात यह है कि उस वक्त पे इवन मुस्लिम्स बैठ के रामायण को बड़ी शिद्दत से देखते थे। वही वैसे ही जूते उतार के बैठते थे घरों में। मुझे बहुत मुस्लिम्स मिले जिन्होंने कहा साहब रामायण ने तो हमारे अपने घरों में भी बहुत चेंज लाया है। That's right. जी। So when you were making रामायण, आपको मालूम पड़ गया कि आप कुछ हिस्ट्री मेकिंग काम कर रहे हैं? लगने लगा था। अच्छा। क्योंकि मैं जब करता था ना एडिट, मेरे पास स्क्रिप्ट आती थी तो मैं पढ़ता था विदाउट फेल। स्क्रिप्ट पढ़ते मैं रो पड़ता था। अच्छा। जी मेरी आंख में आंसू आ जाते थे। ओके। तो ये पता था कि कुछ अच्छा, और सागर साहब ने शूट भी बहुत अच्छी की और वो कैरेक्टर्स भी ऐसे फिट बैठे हैं। अरुण, आपको पता है अरुण गोविल ओरिजिनल राम नहीं था। अच्छा। एक और एक्टर था, उसकी शक्ल जीतू जी से मिलती थी। अच्छा। तो बड़े शार्प फीचर्स थे।
इन्होंने उसको शूटिंग वूटिंग करके फाइनल कर दिया। अरुण लक्ष्मण का रोल कर रहा था। अच्छा। तो उसका ना सागर साहब को एक दिन लगा उसकी एक आंख जो है ना थोड़ी भैंगा जिसको बोलते हैं ना, हाँ। छोटी थी। तो सागर साहब ने कहा यार राम की आंख छोटी होगी तो भारतवर्ष मेरे को माफ नहीं करेगा। अच्छा। तो उन्होंने उस लड़के को हाथ जोड़े, बोला यार देख मैं मतलब मेरा लाइफ का एम्बिशन था रामायण बनाना, तेरे को सेलेक्ट भी किया है पर मेरी ये प्रॉब्लम है। उसने हाथ जोड़ दिए, कहते सागर साहब यू आर एब्सोल्युटली राइट, आई हैव दैट प्रॉब्लम। तो अरुण को राम लिया, तो उस तरीके से लक्ष्मण सुनील लहरी अपग्रेड हो गया, तो सारे अपग्रेड हो गए। ओके ओके, yes, I know. Casting was very perfect, but very I believe it was magical. It was magical. Yeah, because I हालांकि remember मोस्ट ऑफ दिस कैरेक्टर्स ना, ये प्रेम सागर जी का एक सीरियल था विक्रम बेताल, yes, उसमें काम कर रहे थे। correct. अरुण भी था, सुनील लहरी भी था, दीपिका भी थी, सब थे yes, उसमें। yes. लेकिन प्रेम जी ने ही सजेस्ट किया, पापा जी इनको एक बार आप ट्राई कर लो, दे आर गुड एक्टर्स। और अरुण तो अड़ गया था सागर साहब के साथ कि उन्होंने कोई और रोल दे रहे थे, उसने कहा अगर आप राम का नहीं दोगे तो मैं नहीं करूँगा। तो अल्टीमेटली नेक्स्ट डे उन्होंने बुलाया, आते तू जो कह रहे हो करते हैं। And history was made. And imagine अरुण, I'll tell you, सागर साहब शॉट लगाते थे ना, पूरा सीन उस भाई को याद होता था, पूरा सीन। अच्छा। जी हाँ, और 15 टेक ले लो उसके, वो उसी फ्लो में वैसा ही बोलता था। अच्छा। और कभी अरुण की वजह से रीटेक हुआ ही नहीं। Okay. इतनी मेमोरी उसकी स्ट्रांग थी। Arun was worshipped a lot, isn't it? Wherever he went. Yeah. For a long time, people used to think he was Lord Ram. Yeah. Isn't Even it? now. Yeah. Even now. और Same उसके like अपने Nitish Bharadwaj and as Krishna. जी, उनको भी वही मान सम्मान देते थे जैसे और भगवान को अरुण दे की रहे हैं। पर्सनल लाइफ में भी बहुत चेंज आया रामायण के बाद। अच्छा। बहुत। सिगरेट छोड़ दी, शराब छोड़ दी, नॉनवेज छोड़ दिया, टोटली छोड़ दिया। मतलब फॉर एवर। अच्छा। उसको किसी दिन किसी ने सेट पे सिगरेट पीते हुए देख लिया। अच्छा। तो उसने बोला सर प्लीज हम आपको भगवान मानते हैं। उसने वहीं बुझाई सिगरेट और उस दिन के बाद उसने हाथ नहीं लगाया। Oh, so it impacted a lot of people, even those working in the film. Definitely. Okay. Yes. Achha. So shall we go on to some of the films that you have made? You talked about the one with Sunny Deol. Then you talked about the one you made with Param Brother. जी. And what else would? How was filmmaking as an experience? Filmmaking. And what did you learn from? I always had a very good experience, even while editing also. So that's how I could edit so many films because I never felt tired. अच्छा। I used to enjoy editing a lot. So much so कि beginning में मुझे एक दो पंजाबी फिल्मों में हीरो का रोल ऑफर किया गया। तो मैंने मना कर दिया, मैं कहा नहीं, I am focusing on editing right now. I have been a single track person. जब तक एडिटिंग की और फिर जब डायरेक्शन में आया तो डायरेक्शन राइटिंग में चिपका। अभी पोएट्री राइटिंग शुरू की है मैंने, तो अभी मैं I write one poem every day. For the last 7 years, I have to write a poem every day. तो कितने मतलब piles of poems होंगे? 22 बुक्स मेरी पब्लिश हो चुकी हैं और 3 बुक्स मेरी और हैं जो मुझे 1 साल से वक्त नहीं मिल रहा करने का। And I have got the honor of writing two times songs 2024 में और 2025 में जो गणतंत्र दिवस होता है 26 जनवरी को, दोनों बार मैंने गाने लिखे हैं। जो दिल्ली में रिपब्लिक डे परेड होता है। जो ये 2025 का तो जो गाना है वो शंकर महादेवन ने म्यूजिक भी दिया है और गाया भी है। और उसकी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि जिन्होंने अपना संध्या पुरेचा जी हैं जो मोदी जी के भी काफ़ी क्लोज है और कल्चरली बहुत रिच है वो, और उनका मुझे फ़ोन आया कि सुभाष जी मुझे गाना चाहिए इस बार भी 26 जनवरी का। तो मैं तो खुश हो गया क्योंकि पिछले साल भी लिखा था। तो मैं बोला आप फ़ोन रखिए। तो मेरे पास 2 सॉन्ग्स ऑलमोस्ट रेडी थे, मैंने दोनों उनको भेजे। तो ये जो गाना था इसका मुखड़ा ये था कि जयति जय जय जयति जय जय जयति जय मम भारतम, हो तेरी जय जय तेरी जय जय तेरी जय मम भारतम। शंकर ने जैसे ये सुना वो बुड़बुड़ा रही थी रोटों में। उसने कहा क्या बुदबुदा रहे हैं, बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग है। तो उन्होंने कहा मेरे लिरिसिस्ट ने ये मेरे को लिख के भेजा अभी, तो बोलता मैं म्यूज़िक दे रहा हूँ। अच्छा। तो उन्होंने कहा, बोला मैं मांग के ले रहा हूँ। उन्होंने कहा आई कांट अफोर्ड यू। तो बोला नहीं मैं 1 रुपये में करूँगा। ऑफकोर्स 1 रुपये में नहीं करवाया, वॉज पेड इज ड्यू, बट इमीडिएटली उन्होंने वहीं के वहीं म्यूजिक डायरेक्टर फाइनल कर दिया। अच्छा। और टू टेल यू ये गाना इतना हिट हुआ है कि इट गॉट अ प्लेस इन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑल्सो। अच्छा। उसमें 5500 डांसर्स थे उसमें। और कल्चरल मिनिस्टर साहब गजेंद्र सिंह शेखावत जी का मुझे पर्सनल फ़ोन आया
अच्छा। मैं बॉम्बे में था कि सर आप बॉम्बे में क्या कर रहे हो, कल आपको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सम्मानित किया जाना है, हाँ। तो आपकी टिकट बुक करा रहे हैं, आप इमीडिएटली दिल्ली आइए। दिल्ली, ओके। तो वहाँ पे देन आई अटेंडेड द फंक्शन एंड इट बिकेम वेरी बिग हिट। अच्छा। मोदी जी ने भी बहुत पसंद किया। और ओके, ओके। तो इट गेव मी अ वेरी बिग सेटिस्फेक्शन। ऑल्दो That's मैंने दक्षिण कमांड आर्मी के लिए भी उनका भी एंथम लिखा, वो भी बड़ा हिट हुआ। वो भी सुखविंदर सिंह ने गाया था। अच्छा। और उसका इनॉग्रेशन पूना में हुआ था, अबाउट इन फ्रंट ऑफ अबाउट 10,000 आर्मी पर्सनल्स के सामने। तो काफ़ी बड़ा उसका अभी रिस्पॉन्स। तो आपका फेवरेट विषय क्या है जब आप पोएम्स लिखते हैं? मैं मोस्टली करंट पे लिखना पसंद करता हूँ, हिस्टोरिकल बहुत लिखना पसंद करता हूँ। अच्छा। लेकिन कहीं मैं रुकता नहीं हूँ। रोमांस पे भी लिखा है, पर्सनल रिलेशंस में भी, सामाजिक भी, राजनीतिक भी, वो सब तरीके का लिखता हूँ मैं। मतलब बहुत डीप भी लिखता हूँ और बहुत जो हल्का फुल्का वो भी लिखता हूँ। अच्छा, ओके। जैसे आप रामानंद सागर और गुलजार, दो अलग टाइप के फिल्म मेकर्स के साथ काम किया, ऐसे ही आपके पोएम्स में भी वैरायटी है। आई वांट टू एक्सप्लोर एवरी जॉनर, एवरी जॉनर। ओके। मतलब कई बार मुझे लोग बोलते हैं कि तेरी पोइट्री में गुलजार साहब का टच बहुत होता है। अच्छा। तो मैं बोलता हूँ भाई, जब उनके साथ 14 साल रहा हूँ, उनकी पोइट्री इतनी सुनी, तो कहीं ना कहीं तो आएगा, इन्फ्लुएंस तो होगा। मैं आपसे शेयर करूंगा उनका एक बहुत अच्छा एक मेरी पोएम है जो उन्होंने लिखा था ना, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा। सामान उसी लाइन पे मैंने एक डिफरेंट पोएम लिखी। अच्छा, प्लीज आई विल शेयर इट विद यू। मैं अभी यहाँ तो लंबी पोएम है। अच्छा, बहुत लंबी। लेकिन एक मैंने पोएम भारतीय चलचित्र पे लिखी है। ओके। वो अगर आप इजाजत दे तो मैं सुनाना चाहूँगा। Of course, बड़ी अच्छी because you know, in fact, I was going to ask you about the festival, खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के बारे में कुछ बताइए। पहले बात देखिए, ये तो मैं आपको बताऊं कि हमारा लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। मैंने मल्टीपल जूरीज में मैं मेंबर रहा हूँ, नेशनल इंटरनेशनल जूरीज में, और एक आधी जूरी में मैं चेयरपर्सन भी था जी। तो आई हैव लव्ड इट। मतलब राजा जी का ये कंसेप्ट जो है यूनिक है, वेरी एब्सोल्युटली यूनिक। मतलब खजुराहो में एक थिएटर है और इस आदमी ने जंगल में मंगल बना दिया। कि कितने थिएटर्स उन्होंने मेकशिफ्ट, जिसको टपरा टॉकीज बोलते हैं, बना दिए। और हैट्स ऑफ टू द पीपल ओवर हियर आल्सो, उनमें उतना ही एंथुसियाज्म है। जब मैं देखता हूँ बच्चे छोटे छोटे जिनको शायद सिनेमा का ABC भी नहीं मालूम है, और इतनी भीड़ में आते हैं और देखते हैं सब कुछ, तो ये तो राजा जी का कमाल है। गॉड ब्लेस हिम। हमको हम इससे पहले जूरी में थे, ये जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल गोवा में होता है ना, तो 13 लोग थे, राजा जी चेयरपर्सन थे। इन्होंने पहले दिन ही हमको इनवाइट कर लिया कि प्लीज़ आप लोग खजुराहो फिल्म फेस्टिवल में आइए, बी पार्ट ऑफ इट, आई विल बी ऑनर्ड। और हम में से 9 लोग आ पाए एंड वी ऑल हैव लव्ड इट। बड़े बड़े हमारे कटआउट्स, और वो इतना रिस्पेक्ट दिया उन्होंने सबको, बहुत सम्मान दिया। वो तो आपने पर्सनली भी एक्सपीरियंस किया होगा। ही इज टू गुड एज ए होस्ट। दैट्स राइट। तो आपको क्या लग रहा है कि KIFF 11 साल, दिस इज द 11th एडिशन, व्हाट वुड यू विश फॉर KIFF? मैं विश तो क्या करूंगा, इट इज अनस्टॉपेबल। किफ जो है यहाँ से नेशनल जाएगा, नेशनल से इंटरनेशनल जाएगा ही जाएगा। ओके, जाएगा ही जाएगा। दिस मैन इज नॉट गोइंग टू, ही इज नॉट गोइंग। या दैट्स ट्रू। वो एक करिश्मा है राजा बुंदेला में। एक तो वही मेक्स यू फील सो कंफर्टेबल व्हेन ही टॉक्स टू यू। कहीं उनके साथ वो एक नाइसनेस है। हाँ, जमीन से जुड़ी हुई बातें करते हैं। जमीन से जो जुड़ी हुई है वो तो चप्पल भी नहीं पहनते। चप्पल भी नहीं पहनते। जी। तो आपने यू हैव दिस ग्रेट कनेक्शन विद सिनेमा, whether it is as an editor or as a filmmaker. Almost सब जो है, every type editing, production, now lyrics writing, also, lyrics also, and direction also. That's right. I have been lucky enough to explore most of. What do you think is the role cinema should be playing in society? सोसाइटी में वो आपको ये अपनी पोएम सुना दूं तो उसमें आपको लगेगा Very good. वो रोल ऑलरेडी सिनेमा प्ले कर रहा है। coming to that, हाँ जी। तो प्लीज सुनाइए जी। तो मैं अपने ये बॉलीवुड अपने सिनेमा को कहता नहीं, मैं इसको कहता हूँ भारतीय चलचित्र। मैंने कभी बॉलीवुड का तो ये भारतीय चलचित्र बता रहा है मेरी कविता के थ्रू कि मैंने देश के लिए क्या क्या किया है। सुपर। संपूर्ण भारतवर्ष के नागरिकों का मनोरंजन एवं ज्ञानवर्धक मित्र हूँ। मैं भारतीय चलचित्र हूँ। हाँ, मैं भारतीय चलचित्र हूँ। मैं देश की दशा एवं दिशा दोनों दर्शाता हूँ।
मैं देश की संस्कृति से परिचय करवाता हूँ। मैं तुम्हारा मित्र हूँ, हाँ मैं भारतीय चलचित्र हूँ। मैं आध्यात्म विज्ञान जैसे विषयों में भी डुबकी लगाता हूँ। धर्म का तो मैं परम ज्ञानी कहलाता हूँ। मैं हर मनोरंजन प्रेमी का मित्र हूँ, हाँ मैं भारतीय चलचित्र हूँ। मैं भारत की भिन्न भिन्न भाषाओं एवं संस्कृतियों का मेल कराता हूँ। मैं भिन्न भिन्न भाषाओं एवं संस्कृतियों को सम्मान दिलाता हूँ। मैं समस्त भारत पर छिड़का हुआ एक इत्र हूँ। मैं भारतीय चलचित्र हूँ, हाँ मैं भारतीय चलचित्र हूँ। मैं धर्म की सीमाओं में नहीं बनता, मैं भाषाओं की सीमाओं में भी नहीं बनता। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर किसी के हृदय में हूँ बसता। मैं यत्र तत्र सर्वत्र हूँ, मैं भारतीय चलचित्र हूँ। मैं भिन्न भिन्न सभ्यताओं का संगम करवाता हूँ। मैं भिन्न भिन्न सभ्यताओं का दर्पण दिखलाता हूँ। मैं भाषाओं से मित्रता करवाता हूँ। मैं देश के अंदर सौहार्द फैलाता हूँ। मैं देश विदेश में भारतीय सभ्यता फैलाता हूँ। मैं भारतीय सभ्यता का राजदूत कहलाता हूँ। मैं भारतीय चलचित्र हूँ, हाँ हाँ मैं भारतीय चलचित्र हूँ। मैं भारतीय चलचित्र हूँ। Fantastic, fantastic, Subhashi. Very, very nice. This is the last word on cinema. इसके आगे मैं आपको कुछ पूछूंगी नहीं. This is a fabulous film. Thank you so much.